नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की खबर। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर हैं और उनकी इस यात्रा के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी उनके फिलिस्तीन का मुद्दा उठाने की अपील की है। अरागची ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी इजराइल में रहते हुए फिलिस्तीनियों और उनके अधिकार के सवाल पर भी बात करेंगे। अरागची ने यह कहा है कि एक अच्छा दोस्त पीएम मोदी है और उन्होंने कहा कि तेहरान और नई दिल्ली के बीच रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। अब्बास अरागची ने गाजा में इजरायल की मिलिट्री कार्रवाई की आलोचना की और भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के दौरान फिलिस्तीनी अधिकारों का मुद्दा उठाने की अपील की है। पीएम मोदी इजरायल के 2 दिन के ऑफिशियल दौरे पर हैं। अरागची ने आरोप लगाया कि गाजा में इजरायल की कार्रवाई नरसंहार के बराबर है। उन्होंने कहा कि तेहरान ऐसे शासन के साथ जुड़ना सही नहीं समझता। अरागची ने उम्मीद जताई कि इजरायल में रहते हुए पीएम मोदी फिलिस्तीनी और उनके अधिकार के सवाल पर भी बात करेंगे। इंटरव्यू में अरागची ने कहा कि दुर्भाग्य से इजरायल ने ही पूरे गाजा को तबाह कर दिया। 75,000 लोग मारे गए और ये कोई दावा नहीं, ये एक सच्चाई है जिसे लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कंफर्म किया है। तो जाहिर है हमें नरसंहार करने वाली सरकार से निपटना सही नहीं लगता। ईरान के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि ये भारत में हमारे दोस्तों पर है कि वे खुद फैसला करें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब पीएम मोदी वहां होंगे तो वो फिलिस्तीनी और उनके अधिकार के सवाल पर बात भी कर सकते हैं। ईरान और भारत के बीच मजबूत रिश्ते। अरागची ने भारत के साथ ईरान के मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों को फिर से दोहराने और नई दिल्ली को अपना दोस्त बताने की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आपसी रिश्ते हैं और भरोसा जताया कि ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती ही रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे हमेशा बेहद अच्छे रिश्ते रहे। भारत ईरान का दोस्त है और हमारा रिश्ता ऐतिहासिक है। हम चाहते हैं कि एक ऐसे ही रिश्ते जारी रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट हैं और हम हमेशा अपने विचार शेयर करते हैं। हमारे पर्सनल रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि ईरान भारत अपने अच्छे दोस्ताना रिश्ते जारी रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत हमारे इलाके में शांति और स्टेबिलिटी बनाने और इजरायलियों द्वारा फिलिस्तीनियों के खिलाफ और क्राइम हत्याओं को रोकने के लिए अपनी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाएगा। गाजा पर क्या बोले हैं पीएम मोदी? पीएम मोदी ने बुधवार को इजरायल के संसद नेसेट को संबोधित किया। उन्होंने गाजा शांति पहल को पूरे क्षेत्र के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का मार्ग बताया। साथ ही उन्होंने इजरायल के प्रति एकजुटता का सशक्त संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, हर जगह शांति के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने कहा कि इजरायल की तरह भारत भी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की एक सुसंगत और अड़िग नीति अपनाता है। इसमें कोई दोहरा मापदंड नहीं। उन्होंने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए निरंतर और समन्वित वैश्विक प्रयासों का आह्वान भी किया। पीएम ने कहा कि मैं 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए बर्बर आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति और उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिसकी दुनिया इस हमले में बिखर गई है। आपको बता दें कि इजरायल के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके संसद में उच्च सम्मान मिलने की बात भी सामने आई है और साथ ही संसद में उन्होंने अपनी बातें बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखी है, जिसके बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। इस मुलाकात को लेकर, इजरायल के 2 दिवसीय दौरे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।